हमने जो कुछ पिछली वीडियो में सीखा, देखते हैं कि इसकी बिना पर हम इन मॉलिक्यूल्स को नाम दे सकते हैं या नहीं। चलें इस नीले वाले मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं। तो पहली चीज जिसका हम सबने मुशाहिदा किया वो ये है कि ये एक एल्कीन है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लिहाजा हम सबसे पहले ई एन ई यानी ईन लिख लेते हैं, जो इस मॉलिक्यूल के नाम के आखिर में आएगा। अब अगला काम ये देखना है कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है। और देखिए ये रही सबसे लंबी कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स। इसमें इसके लिए एल्कीन का साबका हेप्ट होगा। और अब हमें ये देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पर है। जैसा कि हम हमेशा से वहां से नंबरिंग देना शुरू करते हैं जिस तरह से डबल बॉन्ड ज्यादा नजदीक होता है, तो कार्बन चेन का ये वाला हिस्सा डबल बॉन्ड के ज्यादा करीब है, इसलिए हम इधर से नंबरिंग देना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 से शुरू होता है, लिहाजा ये हेप्ट 3 ईन है। और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं। हमारे पास कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप है, लिहाजा इस मॉलिक्यूल का नाम 4 मिथाइल हेप्ट 3 ईन होगा, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमने अभी तक गौर नहीं किया कि डबल बॉन्ड के दोनों जानिब क्या हो रहा है। आया डबल बॉन्ड के दोनों जानिब ज्यादा फोकियत यानी हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के करीब हैं या वो एक दूसरे से दूर हैं। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड के दोनों अतराफ में ज्यादा फोकियत वाले फंक्शनल ग्रुप्स को ढूंढना है। लिहाजा डबल बॉन्ड की दाईं तरफ हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है। मैं जरा मैजेंटा रंग से एक दायरा बनाकर इसकी निशानदेही कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक इथाइल ग्रुप है। ये बहुत वाजे है। कार्बन के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है। अब बाईं तरफ चलते हैं। यहाँ पर इतना वाजे नहीं है। हमारे पास इस कार्बन के लिहाज से दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास मिथाइल था जिसकी हम पहले निशानदेही कर चुके हैं, और आपके पास यहाँ पर 3 कार्बन्स भी हैं। आप इसको प्रोपाइल ग्रुप कह सकते हैं। और अब हमें सबसे ज्यादा फोकियत वाले ग्रुप की निशानदेही करने की जरूरत है, जो कि हम कान इन गोल्ड प्री लॉग नेमिंग या प्रायोरिटी स्कीम, जो कि पिछली कई वीडियो में हम सीख चुके हैं, उसका इस्तेमाल करके करेंगे। चले हम इस कार्बन से देखते हैं। हम देखते हैं कि ये कार्बन किस किस से बॉन्ड बना रही है और फिर हम एटॉमिक नंबर्स का आपस में मुआवजा करेंगे। लेकिन दोनों सूरतों में कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डेड है, इसलिए इनके एटॉमिक नंबर्स तो एक ही जैसे ही हैं। इस सूरत में आप आगे मजीद एक बॉन्ड को देखेंगे और ये देखेंगे कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जबकि इस कार्बन का मजीद 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ बॉन्ड है। चूंकि ये एक और कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए इसे फोकियत हासिल है। लिहाजा प्रोपाइल ग्रुप एक हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। तो अब जब हम ये फैसला करेंगे कि ये एंटिगन या ज्यूसामिन है, तो हम इन दो ग्रुप्स को देखेंगे और हम देखते हैं कि ये दोनों डबल बॉन्ड की एक ही तरफ हैं। ये दोनों ग्रुप्स कार्बन से ऊपर हैं। ये एक दूसरे के करीब है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल ज्यूसामिन है, जो कि आप किसी हद तक कह सकते हैं कि सिस है। लेकिन सिस और ट्रांस वहां पर लागू नहीं हो सकते जहां पर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। लिहाजा हम इसको जी 4 मिथाइल हेप्ट 3 ईन कहेंगे और इसकी वजह यह है कि हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स डबल बॉन्ड के एक जैसे अतराफ में हैं। चले अब इस वाले को करते हैं। इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये भी एल्कीन है। चले सबसे पहले लंबी कार्बन चेन की निशानदेही करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाली लंबी चेन मौजूद है। डबल बॉन्ड बाएं तरफ से ज्यादा करीब है, लिहाजा हम इस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो ये ऑक्ट 3 ईन है। हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप भी है। हमारे पास तीसरी कार्बन पर ब्रोमीन है, लिहाजा हम इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो ऑक्ट 3 ईन।
अब हमें ये देखना है कि ये एंटीगेन है या ज्यूसेमिन। तो अगर हम दाएं जाने वाले कार्बन को देखें तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है। मैं मैजेंटा रंग से इसकी निशानदही कर लेती हूँ। बाईं तरफ हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक ब्रोमो और एक प्रोपाइल ग्रुप। और चूंकि ये प्रोपाइल ग्रुप बड़ा है तो हो सकता है कि आप कहें कि इसकी फोकियत ज्यादा है, लेकिन याद करें कार्न इन गोल्ड प्रीलॉक सिस्टम में आप उस एटम को ज्यादा फोकियत देते थे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता था। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर सिर्फ 6 है, लिहाजा ब्रोमीन ही एक हाई प्रायोरिटी एटम है। लिहाजा ये एक ज्यादा फोकियत वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो अब एंटीगेन और ज्यूसेमिन के बारे में फैसला करते हुए हम इन दोनों ग्रुप्स को देखेंगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स एक दूसरे से दूर हैं। ये डबल बॉन्ड की मुखालिफ सिमतों में है, एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों दूर हैं, इसलिए ये एंटीगेन है। हम इसको E3 ब्रोमो ऑक्ट 3 इन कहेंगे।